वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा प्रेस रिलीज द 6th of December 2024। सांप्रदायिक फांसीवादी हमलों का विरोध करें। आज भाकपा, माले और इंसाफ मंच के नेतृत्व में बिहार शरीफ के पोस्ट ऑफिस मोड़ पर बाबा साहेब स्मृति दिवस और बाबरी मस्जिद की शहादत के 32 वर्ष पूरे होने पर एक विरोध मार्च का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत के संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया गया। वक्ताओं ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 भारतीय इतिहास का वह काला दिन था जब न केवल बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया बल्कि भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्षता और नागरिकों के साथ किए गए वादों को भी रौंदा गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस, जिसमें भाजपा के बड़े नेताओं की भूमिका थी, देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया। ये घटना भारत में सांप्रदायिक फांसीवाद के एक अहम मोड़ का प्रतीक है। संघ परिवार इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए अयोध्या सिर्फ एक झांकी है का नारा बार बार दोहराता रहा है। आज संघ परिवार दोहरी रणनीति अपनाकर काम कर रहा है। एक तरफ अदालतों में मुकदमे लड़ते हुए और दूसरी ओर धार्मिक भावनाओं को भड़काकर ज्ञानवापी, संभल, अजमेर शरीफ जैसे ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चेतावनी दी थी, अगर हिंदू राज सच हो जाता है तो यह निस्संदेह इस देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। आज वह त्रासदी हमारे सामने है। ये समय भारत को इस विनाश से बचाने और सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का है। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख वक्ताओं में भाकपा, माले की राज्य कमेटी के सदस्य मनमोहन, इंसाफ मंच के जिला संयोजक सरफराज खान, किसान महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पाल बिहारी लाल, भाकपा, माले जिला कमेटी सदस्य सुनील कुमार, जाहिद अंसारी, तबरेज अंजाम, रामप्रीत केवट, मो हसन, नसीरुद्दीन, अधिवक्ता मुन्ना कुमार, मो इकबाल, जफर, नौशाद अनवर, मो सुल्तान, मो नौशाद, फसीउद्दीन इब्राहिमी, किशोर सब आदि शामिल थे। पाल बिहारी लाल। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस संविधान दिवस पर हम लोग महीनों से काम करते आए हैं और महीनों करते रहते हैं। उसी संविधान के मौके पर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दी गई और कुछ लोग कहते हैं कि वो जो है उसमें मलबा। अरे सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के बारे में 9 सबूत दिया कि बाबरी मस्जिद की चीज़ अपनी है। वो किसी भी इबादतगाह को हटा के, गिरा के, ख़त्म करके नहीं बनाई गई है। वहाँ सैकड़ों साल से नमाज होती आई थी। वहाँ हमेशा बने है कि ये काम चलता रहा है, ना वो किसी से ली गई थी। और 1948 के 23 दिसंबर को भी रात की ऐसा की नमाज वहाँ हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। और वहाँ उसको गिराना संगीन जुर्म था, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और उसके गिराने वाले को सजा मिलनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 9 पॉइंट उसने मस्जिद की सच्चाई पर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। एक सिर्फ था कि आस्था के सवाल पर मैं दे रहा हूँ कि यहाँ मंदिर बनेगा। देश के आस्था के सवाल पर चलता है। आस्था के सवाल पर तो आप ये भी कहेंगे, एक सवाल आता है धार्मिक सवाल में कि गंगा कहाँ से निकला, तो आस्था में है कि शंकर जी के जटा से निकला। ठीक है, तो आप मैट्रिक के सवाल में यही जवाब दीजिएगा कि गंगोत्री में जाके उतरा और नेपाल के यहाँ के तराई से उठा और गंगोत्री में जाके उतरा, ये गिरा। ये क्या क्या जवाब, आप क्या क्या सवाल है। कहते हैं कि भगवान ने मुझे प्रकट किया है इस मस्जिद के खिलाफ लिखने का। ये कौन चंद्रचूड़ कहते हैं। जब तमाम अपोजिशन पार्टियां जो है, जो आज देश में हैं, बीजेपी के सामने पौना और छोटी हो जाती है। किसी पार्टी की बात हो, मैं अपने वोटर से भी कहता हूँ, मैं अपने आप को भी कहता हूँ, उन पार्टियों का मैं क्यों नहीं माने है कि घेराव करूँ। जो पार्टियां हमसे वोट लेके जाती हैं, हमको ये कहती है कि यहाँ संविधान के हिसाब से काम होगा, लेकिन मस्जिद टूटती है तो वो गायब हो जाते हैं। कोर्ट में खिलाफ में फैसला आता है जो झूठ होता है वो गायब हो जाते हैं। आज खाली ड्रामा हो रहा है बहराइच जाने का और संभल जाने का। आप वहीं पर धरने पर बैठ जाइए, जहाँ पर आपको रोके पुलिस नहीं जाने का, आप धरने पर वहीं बैठ जाइए। अगर 250 MP बैठ जाएंगे तो बीजेपी की हंसी नहीं है कि वो सांप्रदायिकता को हवा दे। हवा दिलाने वाली पार्टी सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे जो पार्टियां हों, और इसमें लोग वोटर नजरअंदाज करते हैं। रवीश कुमार ने कहा कि तमाम पार्टियां बीजेपी के सामने छोटी हो गई है, वो एकदम नकारा कम करती है, उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की आवाम, आज की जनता
वही कहती है जो पार्टी कहती है कि हमको जाने नहीं दिया गया। अरे नहीं जाने दिया, आप धरने में बैठ जाइए ना, नहीं जाने दिया आप स्ट्राइक कर दीजिए उसी जगह पर, आपको ना जेल देगा ना आप पर कोई कानूनी कार्रवाई करेगा। इतनी बात तो एमपी साहब, इंडिया अलायंस वाले सब मैं भी जानता हूँ और आम पब्लिक भी जानती है कि मुंह भरपाई करते हैं आप बीजेपी से डरते हैं, आप बीजेपी से इसे डरते हैं कि मेरी सत्ता छिना न जाए। छिना तो पहले गई है, अब क्या बाकी रहा है? सिर्फ ये कि हमको बेइज्जत करवा के हमसे वोट लेते हैं और मेरी आँख कब खुलेगी, सेकुलर अवाम की आँख कब खुलेगी, इस बात का जवाब हमको तमाम पार्टियां दे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। 1000 ईस्वी के पहले जाया जाए तो फिर तो आपको सारा कुछ बौद्धों को देना पड़ेगा। यहाँ पर बौद्धों का जेनोसाइड किया गया, जेनोसाइड हुआ। कोई बाहर से आकर चंद घुड़सवार किसी विश्वविद्यालय को नहीं नष्ट कर सकते। और अब अगले वक्ता के बतौर इस मौके पे आज बाबरी मस्जिद की शहादत और बाबा साहेब की स्मृति दिवस पर हम इंसाफ मंच के जिला संयोजक कॉमरेड सरफराज जी से अनुरोध करते हैं चंद शब्द रखें। आज इस विरोध मार्च और के मौके पर हमारे अध्यक्षता कर रहे मनमोहन कुमार जी, पाल बिहारी लाल जी, नसीर साहब, जाहिद साहब, इकबाल जफर एडवोकेट साहब और तबरेज़ अंसारी साहब और सुनील जी और तमाम साथी हमारे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज ही के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो स्मृति दिवस हम लोग मनाते हैं और संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग संविधान को बचाने के लिए और उसको और मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ हम आज अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं कि आज से 32 साल पहले इसी देश में, इसी मुल्क में, हिंदुस्तान में फांसीवादियों के ज़रिए, एक फासिस्टों के ज़रिए एक बड़ा सानहा हुआ जो बाबरी मस्जिद जैसे चीज़ों को ढा दिया गया। और ये कहते हुए कि इनको ढा कर हम मतलब जो है एक झांकी है, अभी इसके आगे भी अभी बाकी है, ये कहते हुए ढाया गया। और ये बात अब साबित भी हो रहा है कि तमाम हिंदुस्तान की मस्जिदों पर किसी न किसी तरह से हमले कर करके और नफरत फैला करके मुसलमानों को कुचलने का और यहाँ के मुसलमानों को खास करके माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों को कुचलने का कोशिश किया जा रहा है। ये बीजेपी सरकार के द्वारा और आरएसएस और भगवा लोगों के द्वारा, जो हम इसका आज यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। और ये हम पूरे दुनिया के लोगों से मांग कर रहे हैं कि इसमें हस्तक्षेप करे, हिंदुस्तान की सरकार को बताए कि मुसलमान यहाँ का नागरिक है, यहाँ का चॉइस है उसका रहना, यहाँ पे वो अपने चॉइस से रह रहा है, ना कि यहाँ पे किसी के रहम करम पर रह रहा है। और भारत सरकार को होश में आना चाहिए कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं और हमें आप जितना कोशिश करोगे नफरत फैला करके यहाँ पे दोहरी राजनीति करने के लिए, वो राजनीति नहीं चलेगी। और कुछ ही दिन में ये भगवा जो करने की कोशिश की जा रही है उसका जो है गुब्बारा फूट जाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को बाबा साहेब की स्मृति दिवस पर संविधान प्रस्तावना का सामूहिक पाठ हम लोगों ने किया है, स्मृति दिवस को मना रहे हैं और बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए हम मिलजुल करके काम करेंगे। यह इतिहास में सबसे काला दिन भी है क्योंकि इसी दिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हो गई थी और जिसमें खुशी मनाते भाजपा के सभी बड़े नेता शामिल थे। उन्हें कोर्ट से बरी कर दिया गया, जिन्होंने मस्जिद तोड़ी उन्हें इनाम मिला और इंसाफ इस देश में मिला नहीं। तो सिर्फ मस्जिद शहीद नहीं हुई थी, उस दिन इस देश की धर्मनिरपेक्षता, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा संविधान की शपथ लेकर जो वायदे किए गए थे कि मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी, उसकी भी धज्जियां उड़ा दी है बीजेपी ने। और आज आरएसएस के जरिए हम देख रहे हैं कि पूरे देश में कभी भूमि जिहाद का नाम लेकर के, कभी उत्तराखंड तो कभी संभल तो कभी अजमेर शरीफ,
3000 मस्जिदों की लिस्ट है। यह पूरे देश में अशांति फैलाने की साजिश है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की भाजपा आरएसएस की साजिश है। और हम तमाम लोग, तमाम तरक्की पसंद लोग, जमहूरियत पसंद लोग इसका मिलकर डटकर मुकाबला करेंगे इस सांप्रदायिक फासीवाद का।